वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और न ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत जानता है कि पाकिस्तान भी एक जौहरी ताकत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। भारत हमारी ऑफर कबूल करे ताकि असल जिम्मेदार सामने आ सकें। वज़ीर दिफा की जानिब से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की पेशकश का भी खैर मक़दम। पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुताल्लिक़ा हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मुकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, ये अपील भी की गई। खित्ते में अमन के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर गुफ्तगू। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने हक का दिफा करे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश करते हुए कहा था कि दोनों मुल्क मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लें। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी पाक भारत वज़राए ख़ारजा से तबादला ख्याल। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया था। ये भी कहा था कि वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया है कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। ताहम बाद में किरण रिजिजू ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया, बयान को एडिट करके जारी कर दिया। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भी इस जानिब निशानदेही की। मकबूजा वादी में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अपोजिशन की तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार जारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केरला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सलामती पॉलिसीज़ पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशतगर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर किसी रुकावट के फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को जाहिर करता है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर दहशतगर्द इतनी गहराई में दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी। पहलगाम वाक़े ने भारत की अंदरूनी सिक्योरिटी के निज़ाम पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी इत्तला दिए बगैर दरियाए जहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए जहलम में पानी की सतह मुजफ्फराबाद के मुकाम पर 10 फुट तक बुलंद हो गई। भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए 1 दिन तक पानी रोक कर रखा। सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत चनाब, जहलम और दरियाए सिंध में पानी का रेला छोड़ने की इत्तला देने का पाबंद है। ताहम पहलगाम वाक़े के बाद भारत यकतरफ़ा तौर पर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर चुका। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने 26 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के उड़ी 1 और उड़ी 2 प्रोजेक्ट से लगभग 22,000 क्यूसेक पानी दरियाए जहलम में छोड़ा, जिससे चकोठी आज़ाद कश्मीर के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फुट तक बुलंद हो गई।
भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की अम की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का भारत को पैगाम, कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मोदी का अपनी सियासत को दवाम बख्शना है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहा, कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया सोशल मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पानी रोकने के जारिहाना इक़दाम पर खामोश नहीं रहेगा। भारत दहशत गर्दी का बहाना बनाकर सिंतास माहिदा मुअत्तल करने और पाकिस्तान का पानी बंद करने जैसे इंतहाई इक़दाम कर रहा है। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि भारत को पता है सिंतास माहिदे पर उसका केस मजबूत नहीं है। भारत जारिहाना इक़दाम करके खुद को बेनकाब कर रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के रद्द-ए-अमल को आलमी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने कौम की तर्जुमानी की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए नरेंद्र मोदी अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं, मगर इसे आलमी सतह पर नाकामी का सामना है। हम जंग नहीं चाहते, मगर मुल्क के दिफा के लिए हर फर्द सिपाही का किरदार अदा करेगा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फी के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए पंडाल सज गया, स्टेज तैयार। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी रहनुमाओं जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत कशीदगी, वाहगा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। पाक भारत कशीदगी के बायस दोनों मुल्कों के शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। वाहगा बॉर्डर हुक्काम के मुताबिक जुम्मे को 288 भारतीय शहरी पाकिस्तान से भारत गए। जुम्मे को 190 पाकिस्तानी शहरी भारत से वतन वापस पहुंचे। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाहगा बॉर्डर पर ट्रांजिट सरगर्मियां मुअत्तल हैं। पाक भारत हालिया कशीदा सूरत हाल के बावजूद आज भी करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है। 90 यात्री बजरिया राहदारी करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों ने पाक भारत हुकूमतों से अपील की कि करतारपुर राहदारी को खुला रखा जाए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज का वादी में बदतरीन क्रैकडाउन, आज़ादी पसंद 7 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। वादी के मुख्तलिफ अजला से 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर जिला करक और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की गईं। खवारिज के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक उस्मान महमूद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का खवारिज के खिलाफ 3 कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ तक मौसम मजीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 27 से 30 अप्रैल तक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। बलूचिस्तान का इलाका सिबी गुज़श्ता रोज़ 48 सेंटीग्रेड के साथ
मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। अक्सर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी दौरान की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। मन चले नौजवान छुट्टी का दिन स्विमिंग पूल्स में गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान चीन से मजीद 10 अरब युआन कर्जा हासिल करने के लिए पुरमनी 30 अरब युआन की स्वीप लाइन बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की है। इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इस साल मुल्क में शरह तरक्की 3% और अगले माली साल में 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेंशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। शर पसंदों के हमलों का नोटिस लिया है और मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़े कर ली गई है। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज़ के वफ़द से मुलाकात, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी महफूज बनाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख़याल, वज़ीर दाखिला का मसाइल के हल के लिए वफ़द को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मुतनाज़े नहरों के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने जारी। बबरलू में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद और डहरकी में कौमी शाहराह मंगरी पंप के मकाम पर भी धरना जारी। पेट्रोल और अशियाए खुरोनोश के ट्रक और ट्रेलर रवाना न हो सके। कनकोट में वकला इत्तेहाद का कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। 4 अफराद बेहोश, मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलू बाईपास पर धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बाइस परेशानी का सामना है। धरने की शुरा पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मनसूबे पर गौर, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतरीन फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने वफ़द को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मालियाती इश्तराक कार से आगाह किया। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद नहीं रखना चाहते तो ये उनका फैसला है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इत्तेहाद के बारे में मौलाना फजल रहमान के जवाब पर कहा, ना ही समझें। शेख वकास अकरम ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को DI खान की सियासत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जमा होने वाले भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन का फैंटास्टिक चाय से स्वागत। हाई कमीशन पर हमले की कोशिश करने वाले 2 भारतीय मुजाहिरीन गिरफ्तार। भारतीय मुजाहिरीन की आमद की इत्तला मिलते ही पाकिस्तानी शहरी भी हाई कमीशन पहुंच गए। कमांडर अभिनंदन को चाय पिलाकर भारत वापस भेजने के बैनर दिखाकर भारतीय जंग पसंदों का खूब दिल जलाया। एक साहब हाई कमीशन की इमारत से चाय का कप पकड़कर चुस्कियां लेते रहे और भारतीय इंतहा पसंदों का दिल जलाते रहे। जो दिल जले काबू से बाहर हुए उन्हें लंदन पुलिस पकड़ कर ले गई। पंजाब पुलिस के एक अफसर ने पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए एक बुजुर्ग सिख खातून को गले लगाकर इन्हें माँ कहा और इनके लिए एक पुरसोस नज़्म भी पढ़ी। दिल को छू लेने वाला मासी का ये जज्बाती मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पुलिस अफसर की हमदर्दी
एहतराम और उसके अमल में नजर आने वाली बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की एक और फतह होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेट से हरा दिया। सुल्तान्स का 186 रन का हदफ कलंदर्स ने एक ओवर पहले ही पूरा कर लिया। डैरल मिशेल ने 64 रन की इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा 21 गेंदों पर 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। HBL PSL की सबसे तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसे रवा सीजन में कोई टीम शिकस्त ना दे सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स 6-6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर 4-4 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद। मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स लेकर आखिरी पोजीशन पर। पेशावर के इलाके फंदू में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। CCTV वीडियो में 3 से 4 मुल्जिमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दर्ज FIR के मुताबिक मक़तूलीन शादी से वापस जा रहे थे। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ झूले से गिरने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। ऑपरेटर ने हिफाजत इक़दाम किए बगैर झूला चलाया। वालिद का इल्ज़ाम, लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर ऑपरेटर और ठेकेदार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके साइट एरिया में ट्रक की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त 6 साल उम्र नवाज के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक कब्जे में ले लिया गया। साइट एरिया में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 22 साल सुमेर के नाम से हुई। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में CTD का मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुल्जिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। कोट राधा किशन में भी मुबैना मुकाबले में एक मुल्जिम मारा गया। कराची में रेंजर्स और पुलिस के गडाब में मुश्तरका कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ मलिर नदी बंद के करीब तेल या गैस चोरी के लिए बनाए गए कुएं में लाश की मौजूदगी की इत्तला। गैस के बायस रेस्क्यू एहलकारों को कुएं में जाने में मुश्किलात। मेन कनेक्शन से गैस सप्लाई बंद करने के बाद कुएं में जाना मुमकिन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर और लाइन कनेक्शन लगाने के आलात भी मिले हैं। कुएं में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। कुएं में मौजूद लाश को साथियों ने निकालने की भी कोशिश की। लाश निकालने में नाकामी पर साथियों ने 15 पर कॉल की और फरार हो गए। उमरकोट के मनुमाली पाड़े के इलाके में गटर की सफाई के दौरान 4 खावकों डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 हॉस्पिटल में गए। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस सेंटर बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA डेटाबेस में रिकॉर्ड का फैसला किया गया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसीज के ऐलान का इंदिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फ़रोग देना है। WLF वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और 25 मिलियन फाल सार्फिन मौजूद हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत विकीलीक्स के बानी जूलियन एसांज में दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर
चौधरी सालिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 88 साल पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिना तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जब वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह भी मौजूद होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बायस कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव उस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सस्टेन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अमरीका के यमन पर भी हमले जारी, बमबारी से 8 अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ इदारे ने इसराइली नाकाबंदी की वजह से गजा में मुकम्मल तौर पर कहर की सूरत हाल का इंदिया दे दिया। हमास का कहना है कि वह काहिरा मुज़ाकरात में मुआहदे तक पहुँचने के लिए जंग बंदी, कैदियों के तबादले और तामीर नौ पर अपना नुक़्ता नज़र पेश करेंगे। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया है कि इसराइली फ़ौज अफरादी क़ुव्वत की कमी का शिकार है। हज़ारों अफराद तल अबीब में यरग़मालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए मुज़ाहिरा कर रहे हैं। अमरीका के यमन पर फ़िज़ाई हमले, दारुल हुकूमत सना और सादा में बमबारी, हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों को निशाना बनाने का दावा। यमनी ज़राए का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतें भी निशाना बनी। 8 शहरी ज़ख्मी, यमन से दागे गए। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद इसराइल में ख़तरे के सायरन गूंजने लगे। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन के ज़ेर कब्ज़ा अहम इलाके कुर्सक को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के ज़ेर कब्ज़ा आखिरी इलाके गोरनाल में भी तमाम हमलावर यूनिट्स और ख़ुसूसी दस्तों को शिकस्त दी गई है। कुर्सक रीजन पर यूक्रेनी फ़ौज ने अगस्त में कब्ज़ा किया था, जबकि उसे छुड़ाने की कार्रवाई 6 मार्च को शुरू की गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पैनामा और नहर सुइस से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल का ख्याल रखें और इसे याद रखें। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान कहा। दोनों फ़रीक संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। और मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज सैयद कमाल का आज 91वां यौम पैदाइश। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।